तू डाल डाल मैं पात पात, यही चल रहा है राजस्थान की राजनीति में। जो कांग्रेस में हो रहा है वही बीजेपी में हो रहा है। गुटबाजी, वही जो एक पार्टी को दो धड़ों में बांटने का काम हो रहा है। जो काम कांग्रेस में हो रहा है, दो पार्ट, एक गहलोत गुट है, एक सचिन पायलट गुट है, और वही गुटबाजी हो रही है बीजेपी में भी। तो क्या सचिन पायलट की वजह से बीजेपी में गुटबाजी को और जोर मिल रहा है और सह मिल रही है? इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो ये राजस्थान की राजनीति है, नित नए यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं, बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं, और जो ये गुटबाजियां हैं अब खुलकर सामने आ रही हैं। अब अपनी ही सरकार के नेता अपनी सरकार के खिलाफ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आए दिन आप बयान सुन लीजिए किसी के भी। और यहाँ पर अब बीजेपी को अगर हम देखें तो सचिन पायलट ने जो अब रौद्र रूप धारण किया है, अब 4.5 साल के बाद जो उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ दिया है, जितने बड़े लेवल पर आकर अब उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है सरकार को कि अब अगर नहीं किया तो वो कोई और प्लान अब एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई देने वाले हैं आगामी कुछ दिनों में। तो क्या ये गुटबाजी, क्या ये जो खुलकर अंतर्कलह सामने आई है, वही बीजेपी में जो आप देख सकते हैं कि वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में जो भी संबंध रहे वो कभी भी अच्छे नहीं रहे, और वो भी अब खुलकर एक दूसरे पर बयानबाजियों का दौर शुरू कर चुके हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत पायलट का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आपको यहाँ पर ये लगता है कि बीजेपी की जो गुटबाजी है वो भी खुलकर बाहर आ रही है? देखिए, जाहिर तौर पर आ ही चुकी है जब गजेंद्र सिंह शेखावत साफ साफ ये कह चुके हैं कि वसुंधरा के भ्रष्टाचारों की जांच होनी चाहिए। और हालांकि उन्होंने उसको बाद में कवर अप करने की कोशिश की कि कोई भी भ्रष्टाचार करे उसके भ्रष्टाचारों की जांच होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत साफ साफ बाहर हो गया है। और अब राजस्थान की राजनीति में कोई माने ना माने, समझे ना समझे, लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है कि मुख्यमंत्री गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक टीम है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बहुत पुरानी दुश्मनी है गजेंद्र सिंह शेखावत से, और उसी वजह से मौजूदा मुख्यमंत्री सीएम गहलोत इतने सारे लोगों पे इतने सब कुछ होने के बावजूद भी संजीवनी घोटाले को बहुत ज़्यादा ही वो तूल देते हुए एसओजी से केस भी रजिस्टर करा लिया। अपने फेसबुक पेज से हर पीड़ित की कहीं ना कहीं वीडियोस डाल रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह बनता है, पेपर लीक के पीड़ित के वीडियोस डाले क्या आपने वीडियोस डाले यहाँ पर वीरांगनाओं को जिनको पूरा सम्मान नहीं मिला, या फिर क्या आपने उन शिक्षकों के वीडियोस डाले जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा ट्रांसफरों में लगा दिया फिर भी ट्रांसफर नहीं हुआ? ये सब सोचने वाली बात है। भ्रष्टाचार से जो पीड़ित हैं सारे लोग, उनके लगाए क्या आपने वीडियोस? तो यहाँ केवल वही वीडियोस क्यों लगे? सोचने वाली बात, क्योंकि वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत एक आंख नहीं भाते थे, इसलिए मुख्यमंत्री गहलोत उनके वीडियोस डाल रहे। और अब ये जो बात थी इसका एक रिप्लाई के तौर पे देखा जा सकता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने साफ साफ कहा, हाँ होनी चाहिए वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचारों की जांच। अब सियासत में हो ये रहा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट को भी एक टीम बताया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने बताओ संजीवनी घोटाले की क्यों नहीं बात की। जी बिल्कुल, ये तो अभी ये सवाल उठा दिया था सियासी गलियारों में। हाँ, तो समझने वाली बात ये है कि ये सवाल भी गहलोत समर्थक ही उठा रहे हैं। उन समर्थकों ने पूछा क्या कि पेपर लीक वालों का क्या होगा? आप और संजीवनी घोटाला जो है उसमें इतने साल कहीं नाम नहीं आया। अब जब इलेक्शन हो रहे हैं तब एसओजी ने केस रजिस्टर किया। समझने वाली बात यह है कि आपके पास पूरी पुलिस थी, पहले क्यों नहीं किया? तो यहां राजनीति गलियारों में राजनीतिक उठापटक हो रही है, राजनीतिक शय और मात का खेल खेला जा रहा है, और उसमें अब फ्रंट फुट पर आ गए गजेंद्र सिंह शेखावत, और उन्होंने साफ साफ कहा कि हाँ वसुंधरा के घोटालों की भी जांच यहां पर होनी चाहिए। तो इस सचिन पायलट इसकी वजह है या नहीं, इससे पहले सवाल यह है कि सचिन पायलट से काफी पहले या उनके इस अनशन और इससे पहले ही वसुंधरा राजे और गजेंद्र सिंह शेखावत में बहुत दुश्मनी थी। आपको याद होगा जब केंद्र आलाकमान गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बना के भेजना चाहती थी, लेकिन तब वसुंधरा राजे पूरी तरह से अड़ गई और मदन लाल सैनी को लेकर आई। बिल्कुल, उन्होंने नहीं बनने दिया था। और इनकी जो ये आपसी खींचतान है वो अब इस मोड़ पर आ गई है कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा अभी नंबर 1 पर चल रहा है राजस्थान में, और
हर कोई इसे अपनी तरफ से भुनाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम वसुंधरा राजे को देखें तो राजस्थान की राजनीति में अब ये एक चेहरा ऐतिहासिक ही होने वाला है, क्योंकि अब अगर आप इनका फ्यूचर देखेंगे तो फ्यूचर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और जो बीजेपी का जो चेहरा है वो एकमात्र सिर्फ मोदी जी हैं, वो इसी चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी इस मुद्दे पर अब कुछ बदलाव करेगी, क्योंकि कर्नाटक में जो उनका हश्र हुआ कि लोकल लीडर्स को आगे नहीं लाया गया, लोकल मुद्दों को आगे नहीं लाया गया, और उस वजह से वो कर्नाटक चुनाव हारे। तो इनको यहाँ पर लोकल लीडर्स को भी आगे लाना पड़ेगा। और बीजेपी ऐसी पार्टी जो हर हार से सीख लेती है और फिर वो चीज़ें रिपीट नहीं करती। तो मेरा पूरा मानना है कि वो यहाँ लोकल लीडर्स को भी लाएंगे, और लोकल जिले वाइज मैनिफेस्टो लगाने की बात, बनाने की बात तो पहले से ही हो गई है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बीजेपी सरकार पे आरोप लगाती थी कि ये 40% कमीशन की सरकार है, हर काम में 40% कमीशन लेती है। उसके जवाब में अब राजस्थान में बीजेपी ने ये नारा निकाल दिया कि ये कांग्रेस सरकार 50% कमीशन वाली सरकार है। और जिस तरीके से यहाँ हो रहा है कि 2-2.5 करोड़ रुपए अलमारियों में मिल रहे हैं सरकारी अधिकारियों के, 1-1 किलो सोना मिल रहा है और रख के वो भूल जा रहे हैं, तो उस पर भी बीजेपी पूरी तरह से चुटकी ले रही है। कह रही है कि इतना भ्रष्टाचार है कि 2-2.5 करोड़ तो ऐसे रख के भूल जाते हैं लोग। तो समझने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार घिर रही है, पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार घिर रही है, क्राइम के मुद्दे पर सरकार घिर रही है, और न जाने ट्रांसफरों के मुद्दे पर सरकार घिर रही है। इतना ट्रांसफर जहां खुद मुख्यमंत्री पूछ चुके हो सारे टीचर्स को कि क्या ट्रांसफर में पैसे लिए जाते हैं, टीचर्स ने कहा हाँ। और उसके बाद आप ये देखिए धड़ाधड़ जितने ट्रांसफर इस टेन्योर में हुए, किसी टेन्योर में नहीं हुए। आए दिन एक अधिकारी किसी जगह पे सेटल भी नहीं होता और फिर ट्रांसफर हो जाता है, फिर ट्रांसफर हो जाता है। तो ये ट्रांसफरों का खेल कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ा है, और ये बात खुद मुख्यमंत्री स्पष्ट कर चुके हैं। जब शिक्षकों से पूछा तो उन्होंने हाँ बताया। तो इसका मतलब बहुत बड़े खेल हो रहे हैं राजस्थान में। भ्रष्टाचार के खेलों को अगर ढंग से समझा जाए तो आप कुछ इवेंट से ही पूरी क्रोनोलॉजी समझ सकते हैं। आपकी एसओजी की इतनी बड़ी अधिकारी जब पकड़ी जाती है, वो कहती है ऊपर तक पैसा देना होता है, तो ऊपर कहाँ, एसओजी के बड़े अधिकारी के ऊपर कौन है, ये सब समझते हैं। उसके बाद 2-2.5 करोड़ रुपए योजना भवन सचिवालय से महज कुछ दूरी पर मिल जाते हैं। 1 किलो सोने के साथ कोई क्लेम नहीं करता, बाद में पता पड़ता है कि डीओआईटी का बड़ा अधिकारी था, जिसका मुंह अगर ज्यादा खुलता है तो वो बोल देता है कि ऊपर तक पैसे लिए जाते हैं। इससे पहले भी और कई लोगों ने बोला है। तो इससे साफ स्पष्ट होता है, पेपर लीक जैसे हुआ, पेपर लीक में 10 लाख वाली बात जैसे आई, उसके बाद साफ साफ पता चला आरपीएससी का सदस्य था। आरपीएससी का सदस्य कौन नियुक्त करता है? तो ये सारी समझने वाली बात है, जनता को समझ में आती है। और भ्रष्टाचार की जहां तक बात है तो बीजेपी इस मुद्दे पर अगर वो लोकल लीडर्स के साथ आगे जाए तो जीतने की 95% से भी ज्यादा संभावनाएं हैं। क्योंकि अब सचिन पायलट जिस तरह से आगे आए हैं, तो पहले लग रहा था कि भाई आपकी बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी घोषणाएं, महंगाई राहत कैंप आपके सारे कामों को छुपा देगी, पेपर लीक को छुपा देगी, सब कुछ छुपा देगी। लेकिन सचिन पायलट ने वो होने नहीं दिया और जनता भी और ज्यादा जागरूक हो गई है। जी बिल्कुल, आपने वो कहावत सुनी होगी कि जब पाप का घड़ा भर जाता है, अति हो जाती है तो फूट जाता है। और वैसा ही यहाँ पर भ्रष्टाचार वाले मुद्दे पर हो रहा है। अब भ्रष्टाचार का जो घड़ा है वो भी फूट चुका है अति के मारे, और अब राजस्थान की जो मौजूदा सरकार है उसको इसका खामियाजा भुगतना होगा, क्योंकि जनता भी जागरूक है। आपकी सरकार के ही कुछ लोग इसको और भुनाने में लगे हुए हैं, और जैसा कि सचिन पायलट अल्टीमेटम भी दे चुके हैं, अगर उनकी इन मांगों को नहीं माना गया तो वो भी अपनी ही सरकार के विरुद्ध तो कभी नहीं गए हैं। लेकिन आप ये मान लीजिए कि अब वो ऐसा स्टैंड लेंगे जो कांग्रेस सरकार के लिए बहुत बड़ा बॉम्ब जैसा ही साबित हो जाएगा। और ये बम विस्फोट के लिए भी कांग्रेस सरकार को तैयार रहना होगा। आप चाहे से महंगाई राहत कैंप ले आइए, आप योजनाएं ले आइए, नए नए जिले बना लीजिए, लेकिन ये सारी योजनाएं आपकी इन काली करतूतों को नहीं ढांप पाएगी। अब वक्त आ गया है जनता को जवाब देने का, और जनता जवाब लेके ही रहेगी। और सचिन पायलट हैं जो उनके जिन पर ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि आप सरकार के विरोध में बोल रहे हैं, सरकार के लिए
सरकार में रहकर सरकार के विरोध में आप देख लीजिए, अगर अभी हाल सरकार ही का में- विरोध करना, भ्रष्टाचार की बात करना, सरकार का विरोध करना है, तो इससे इसका मतलब यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, वो स्पष्ट कर रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार करती है। जी बिल्कुल, बद्रीराम जाखड़ जैसे नेता खुलकर बयान दे रहे हैं, बद्रीराम हिमाराम जाखड़ कौन चौधरी है, और हमें सचिन समझना पायलट पड़ेगा। जैसे। बद्रीराम जाखड़ कौन है? बद्रीराम जाखड़ मुख्यमंत्री गहलोत के अव्वल दर्जे के चाटुकार नेता हैं और वो उनकी चाटुकारिता बहुत हद तक सामने आ चुकी है। पहले वो ये भी कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत मेरे लिए भगवान है। उससे बाद अगर समझा जाए कि उनमें क्या शालीनता है, क्या सभ्यता है, तो समझ में आता है। दिव्या मदेरणा के साथ आप बोल रहे हो राहुल गांधी की चिपक चिपक के चल रही है, ये क्या तरीका होता है? आप खुद की पार्टी के बड़े लीडर्स के सामने, खुद की पार्टी की विधायिका जो खुद के रीजन से आती है, क्या हश्र कर रहे थे? तो बद्रीराम जाखड़ के बारे में यहाँ पर बात करना बहुत ही अजीब है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये जो शख्स है वो विवादित बयान देते आए हैं। इनकी दाल गल नहीं रही। जोधपुर, पूरा मारवाड़ की सीट जो है, वहाँ से कांग्रेस का कुछ खास अब बनना नहीं है, क्योंकि जोधपुर, सदापुरा सीट, ये सब पहले से ही बहुत गुस्से में थी और वो गुस्सा कहीं ना कहीं वैभव गहलोत पे दिखाया भी था। जी। और अब बद्रीराम जाखड़ जो खुद नहीं जीत पाए वो अलग ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है कि बद्रीराम जाखड़ यहाँ मैटर नहीं करता। जी बिल्कुल, मैटर करता है तो वो आपके मुद्दे हैं जो आप अब जनता के सामने उठाने वाले हैं। जो असली मुद्दे हैं उनको उठाइए, इस गुटबाजी को सुलझाइए, नहीं तो सरकार रिपीट करने वाली बात राजस्थान में तो आप भूल ही जाइए। तो ये था हमारा विश्लेषण। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है वो भी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। हम जानना चाहते हैं कि जनता क्या सोचती है हमारे इन मुद्दों पर, इसलिए जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है और आपके बिजनेस को ग्रो करने का सोल्यूशन है मिशे मीडिया सोल्यूशन। क्योंकि अब डिजिटल मीडिया में छाने के लिए और अपने बिजनेस या प्रोडक्ट को क्लैरिटी के साथ समझाने के लिए आपको चाहिए ऐसे वीडियोस जिन्हें सोशल मीडिया पर देखकर कोई भी आसानी से आपके बिजनेस के बारे में समझे और आप तक पहुंचे। मिशे मीडिया सोल्यूशन है कंप्लीट वीडियो प्रोडक्शन हाउस जो करता है मदद आपके बिजनेस को ग्रो करने में। मिशे मीडिया सोल्यूशन सिर्फ आपके बिजनेस के लिए एड ही नहीं बनाता, बल्कि उस एड को बनने से लेकर कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए इसमें भी मदद करता है। तो अब चाहे आपको बनवाना हो वीडियो एड या फिर करवानी हो वीडियो एडिटिंग या फिर बनवानी हो अपने बिजनेस के लिए स्पोक्स पर्सन वीडियो या फिर करवाना हो अपने YouTube चैनल का SEO, तो आपके लिए है मिशे मीडिया सोल्यूशंस। इनके अलावा मिशे मीडिया सोल्यूशंस आपको देता है वर्ल्ड क्लास स्टूडियो, इंटरैक्टिव पैनल, शानदार कंटेंट राइटिंग। मिशे मीडिया सोल्यूशंस के पास है एक बहुत एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स की टीम जो देंगे आपके बिजनेस को एक नया आयाम। तो अब देर क्यों करनी, आज ही विजिट कीजिए www.mishemediasolutions.com पर या फिर कॉल करें 9549700549।